अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं और मेरी टीम पिछले 8 महीने से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जिसको हम नाम दे रहे हैं सरमाया 2.0। 2.0 इसीलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा चेंज है जो कि हम कर रहे थे। थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम सरमाया डॉट पीके को इतना पैशनेटली परस्यू कर रहे होंगे, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इवॉल्व हुआ है और आपके सामने ही हुआ है। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, हम पैशनेटली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स पे सॉल्व कर रहे थे, कैसे आपके पैसे को ग्रो होना चाहिए। उसके लिए लोगों को लगता है कि शायद ये सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म ही है जिसमें हम एक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ से ये आइडिया कंसीव हुआ था कि हमें सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर बड़े एक्टिवली जाना चाहिए, वो तभी हुआ था जब लोगों की तरफ से ये हमें क्वेरीज़ आना स्टार्ट होगी कि सरमाया डॉट पीके पे डाटा को हमने देखना कैसे है, उसके ऊपर हमने डिसीजन मेकिंग करनी कैसी है। और सरमाया डॉट पीके समझाने के लिए ही हमने यूट्यूब, फेसबुक हर जगह पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। जब हम कंटेंट बना रहे थे, इवन जब हम प्लेटफ़ॉर्म बना रहे थे सरमाया डॉट पीके का, कभी हमारा ये इरादा नहीं था कि हम इसको इतना सीरियसली लेंगे कि हमारी पूरी की पूरी आईटी कंपनी पे कोई काम नहीं हो रहा होगा और आज काम सिर्फ़ सरमाया डॉट पीके के प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर ही हो रहा है। अब जब हम ये बना रहे थे तो जिस तरह यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनिशियली तो यही था कि छोटा-सा प्रोजेक्ट था। टेक्निकली हमने कोई इतना चीज़ें नहीं बिल्ड की, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम प्रॉब्लम ऐसी थी या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऐसे थे कि हमें उसी बेस के ऊपर चीज़ें काफ़ी बिल्ड करनी पड़ी और बाय द टाइम हम 3-4 साल बाद आगे इतना कुछ बिल्ड कर चुके थे कि जब हम पीछे देखते थे तो इतनी चीज़ें बड़े ही अनप्रोफेशनली समझ लें, क्योंकि हमने उस तरीके से कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोफेशनली हम इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके जाएँगे। अब जब स्केल करने के ऊपर आए तो दो के अभी भी चीज़ें काफ़ी स्टेबल थी, लेकिन एक जो मेन कंसर्न था कि डाटा का बहुत इश्यू था, फिर ऊपर के प्लेटफ़ॉर्म भी था, उसमें मसले अपनी जगह पे थे। सो हमने ये सोचा रादर दैन कि हम एक्जिस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर करें, क्यों ना हम बिल्कुल ही फ्रॉम स्क्रैच प्लेटफ़ॉर्म बिल्डिंग स्टार्ट करें। अ, उससे भी पहले मेरे ख़्याल में हमने जो स्टेप लिया वो ज़र का प्लेटफ़ॉर्म था, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे होना चाहिए वो हमने पहले लाइव किया। लास्ट ईयर अगस्त के अंदर ज़र लाइव हुआ था पब्लिक के लिए। फिर हमारा जो फ़ेज़ 2 था उसमें यही था कि अब जो डाटा है उसको हमने रिस्ट्रक्चर करना है और आज की वीडियो उस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे पहला मेरा आपको सॉर्ट ऑफ आप करें कि लोगों को बताने के लिए कि जो प्लेटफ़ॉर्म हमने बनाया था, उसके ऊपर आज आप देख सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें अंडर डेवलपमेंट है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम लेकर आएँगे। अभी की जो वीडियो है उसका बताने का मकसद ये था कि जो मेन प्रॉब्लम्स थे पुराने प्लेटफ़ॉर्म पे, वो सन डाउन होने जा रहा है। इसका मतलब है कि वो कुछ अरसे बाद एक्जिस्टिंग वाला प्लेटफ़ॉर्म रीयूजेबल नहीं होगा। नया प्लेटफ़ॉर्म होगा जो कि होपफुली कुछ अरसे बाद हम सरमाया डॉट पीके से मर्ज कर देंगे। अभी के टाइम पे आपको बीटा डॉट सरमाया डॉट पीके पे नया प्लेटफ़ॉर्म एक्सेसिबल होगा। पुराने लोग जो पुराना डाटा देख रहे हैं या उसपे कुछ कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उसपे कोई इश्यू नहीं होगा। दूसरा जो एक मेन चैलेंज था वो डाटा का था। बहुत मसले थे, बड़ी कोशिश की कोई डाटा के ऊपर हमें अच्छा कंटेंट मिल जाए, क्वालिटी डाटा मिल जाए। बड़े मुश्किलों से लोकली तो हम ऑलरेडी कुछ यूज़ कर रहे थे, लेकिन वो डाटा नहीं था जो हम चाह रहे थे। तो हमें इंटरनेशनली पाकिस्तान का डाटा एक्वायर करना पड़ा। फैक्टसेट ये यूएस में लिस्टेड कंपनी है, आप सर्च भी कर सकते हैं। वन ऑफ द टॉप कंपनीज़ है जो कि इंटरनेशनली दुनिया की पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ का डाटा प्रोवाइड करते हैं। वी पार्टनर विद देम कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल डाटा है और हाई क्वालिटी डाटा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अब हमारे लिए और एक पैशन डेवलप हो गया कि हमने उसके ऊपर चीज़ें और आसान से आसान तर कैसे करनी है। अभी का जो पहला फ़ेज़ था उसके अंदर हमने डाटा को इंटीग्रेट किया है और उसके बाद उस डाटा के ऊपर विजुअलाइज़ेशन है, उस पे हमने काम किया। अब इसके आगे इंशाल्लाह जो ख़ास तौर पे कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स का जो कोर्स जो कि अब चेंज होकर इन्वेस्टमेंट मास्टरी बन गया है, उसके अंदर जो हम आखिरी बिल्कुल ट्रेनिंग के उसमें आते थे जिसमें हम बताते थे कि जी आपका स्कोरिंग मॉडल क्या है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है या आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो चीज़ें भी हम इंशाल्लाह लिस्ट करके प्लेटफ़ॉर्म पे लाइव करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा बातें मैंने कर ली, अब मैं प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डायरेक्टली ले जाता हूँ। अगेन मैं थोड़ा-सा ब्रीफ रखूँगा। डिटेल वीडियो विद सीरीज़ मैं बाद में करूँगा। अभी के टाइम पे काफ़ी चीज़ें आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जैसे बुल्स एंड बियर्स पे अमार ने कुछ दिखाया था। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे, जो एक्सप्लेन की वीडियो उसमें भी यही इसी कंटेंट का होगा। तो रादर दैन कि आप परेशान हो जाइए कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं सोचा कि एक वीडियो में मैं थोड़ा-सा आपको दिखा भी दूँ, ठीक है? सो अगर सरमाया डॉट पीके जो कि बीटा डॉट सरमाया डॉट पीके पे एक्सेसिबल है, सिंपल आप देखेंगे तो
आपको मेन सर्च का मिल जाएगा, ये हमारी ट्रेनिंग्स का डाटा है। फिर हमारे जो कैलकुलेटर्स हैं जो बड़े मशहूर है वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर मार्केट के इंडेक्स का इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, अपकमिंग पे आउट्स जो आने वाले हैं वो अब आपको होम पे ही नज़र आएँगे। इसी तरह अगर आप नीचे जाएँगे तो कमोडिटीज़ और फॉरेक्स का डाटा जो है वो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है? अगेन मैं एक काम करता हूँ कि मार्केट्स में जाके थोड़ा-सा ब्रीफली बता देता हूँ। मार्केट्स में जिस तरह आप देख सकते थे सरमाया डॉट पीके पे हम स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड को कवर कर रहे हैं, हमने कमोडिटीज़ में गोल्ड को लेकर आए हुए हैं और हम फॉरेक्स की सारी करेंसीज़ का डाटा यहाँ पे दिखाते हैं। आप अगर यूएस से बाहर हैं और आपने पाकिस्तानी रेट पता करना है और ये सारा कुछ विद पाकिस्तान के रेट है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, स्टॉक्स के अंदर ही जो स्टॉक के टूल थे, वो स्टॉक्स में डालते थे। इस दफ़ा हमने टूल्स को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। आप टूल्स में जाएँगे, कुछ टूल्स हैं जो कि जनरल टूल्स हैं, जैसे आप जनरल में जाएँगे तो कैगर कैलकुलेटर क्या होता है, अगर आपने गोल्ड में देखना है, इवन म्यूचुअल फंड में देखना है, किसी में देखना है तो कैगर कैलकुलेटर आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में ऑब्वियसली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिप कैलकुलेटर आप एक्सप्लेन की वीडियो आएँगी उसमें देखेंगे, वो भी हम यहाँ पे ले आए। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर, एक्स रेट कैलकुलेटर, फिर स्टॉक मार्केट में कंपेयर स्टॉक्स, स्टॉक्स को आपस में कंपेयर करना हो, आरओआई कैलकुलेटर बहुत मशहूर है। हम हमारे उसमें उसको हमने यहाँ पे किया हुआ है। हीट मैप को हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, डीसीएफ कैलकुलेटर है, प्रोजेक्ट एफसीएफ कैलकुलेटर है, पीटर रेंज वैल्यू, ये जो सारे कैलकुलेटर है ये बेसिकली अमार की ट्रेनिंग में यूज़ होते हैं। म्यूचुअल फंड में कंपेयर फंड्स हैं, इसी तरह फॉरेक्स के कैलकुलेटर हैं, ये वो कैलकुलेटर्स हैं जो कि हम ट्रेनिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पे पब्लिश्ड हैं। अच्छा, अब क्या है कि ट्रेनिंग्स आ गया, हज़ार आ गया, ये तो चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे टुडेज़ समरी पे लेके जाता हूँ। अब टुडेज़ समरी उसी तरह ही होगी जिस तरह के आप स्टॉक मार्केट पे अभी हमारी देखते हैं। आप देख सकते हैं 1 साल में 63% का रिटर्न दिया, इस साल में तकरीबन 12% का रिटर्न दिया। वही पॉइंट्स कैलकुलेटर, ये साथ में आप अगेन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। कमर्शियल बैंक्स की सबसे ज़्यादा वेटेज है जो कि 28% है तकरीबन। मार्केट कैप जो है इनका तकरीबन 1.08% ट्रिलियन है। इसी तरह आप देखें फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर किसी स्पेसिफिक उसमें क्लिक करेंगे तो आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आएगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी बैंकिंग का बताएँ, तो बैंकिंग की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यूबीएल की वेटेज सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद एचबीएल आ गया, फिर उसके बाद बैंक अल अबीब आ गया, मीज़ान बैंक आ गया, ये सारे बैंक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे आप दोबारा बाहर आ जाएँगे। आप अगर ऑल करेंगे तो आपको 2002 से लेकर अभी तक का डाटा नज़र आ जाएगा। माशाल्लाह 2002 में हम तकरीबन 1700 पॉइंट्स पे थे और आज हम 1,29,000 पॉइंट्स के ऊपर हैं। इसको अगर वैल्यू को देखना हो तो आप इस तरह समझिए कि ₹1,500 आज का 20-23 साल के अंदर 1,29,000 रुपया बन गया है। ईज़ी वे में अगर मैं समझाऊँ, इतनी ग्रोथ हुई है। ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेटेड है, आप ट्रेडिंग व्यू को भी यहाँ पे देख सकते हैं। सिप का जो कैलकुलेटर है वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। पिछले 23 साल के अंदर आपकी जो 2 लाख 2,83,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू 3.3 मिलियन रुपए से ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1-1 हज़ार रुपया महीना करते रहते, तो 2,83,000 आपके 33 लाख रुपया बन चुके हैं। इसी तरह पॉइंट्स कैलकुलेटर हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। यहाँ पर ही अब हम सेक्टर के कैलकुलेटर भी हम यहाँ पे ही दिखा रहे हैं कि सेक्टर में आप देख सकते हो आज कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा किया है, पावर जनरेशन ने थोड़े लॉसेस किए हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। और अगेन उसी तरह जिस तरह आप सरमैड और पीके पे देख रहे हो, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने डायरेक्ट पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपने इंडेक्स पॉइंट्स पे जाना, आप यहाँ पे जाएँगे, इंडेक्स पॉइंट्स पे जाएँगे, आपने लिस्टिंग पे जाना है, आप लिस्टिंग पे चले जाएँगे। तो ये आ गया जी आपका टुडेज़ समरी। इसी तरह इस्लामिक कंपनी सारी अगर आपने देखनी हो तो इस्लामिक कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। ये सारी वो कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि इस्लामिक कंपनीज़ हैं और माशाल्लाह अच्छी खासी कंपनीज़ हैं। अगर आप इसकी ऑयल एंड गैस में करेंगे, ये सारी कंपनीज़ आपकी इस्लामिक के अंदर आती हैं। और इसी तरह आप नीचे जाएँगे, वो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आज के दिन पे क्या पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन है। मैं काम करता हूँ कि अब हम आ तो गए हैं, तो क्यों ना हम एक आध कंपनी के अंदर चले जाएँ। हम वेटेज पे देखते हैं, सॉर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं किस पे जाएँ? हम चले जाते हैं एजीपी के अंदर। अब एजीपी जो है वो एक फार्मास्यूटिकल है, आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं। अब एक कंपनी का एनालिसिस मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करके दिखाऊँगा और फिर मैं ख़त्म करूँगा ताकि जो डिटेल वीडियो मैं बाद में कर सकूँ। एजीपी की अगर आपने रेशियोज़ ऐड करनी है, अब माशाल्लाह हमारे पास रेशियो ही रेशियो है, आपने क्या-क्या ऐड करना है? आप सारा ऐड कर सकते हैं। वैल्यूएशंस पे हमने ऑलरेडी ग्रुप किया हुआ, आप सारी ऐड कर सकते हैं। आप सेव रेशियोज़ करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि एजीपी से रिलेटेड इनकी इक्विटी परसेंटेज टू एसेट क्या है, डेट टू टोटल एसेट कितना है, डेट टू इक्विटी कितना है, प्राइस टू कैश फ्लो कितना है, प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, अगेन प्राइस टू सेल्स कितना है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसी तरह नीचे आएंगे और नीचे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप आपको यहाँ पे नज़र आएगी। मार्केट कैप हमने पहले नहीं की थी, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर लोग हम स्टॉक मार्केट को देख रहे होते हैं तो शेयर की प्राइस देख रहे होते हैं कि कितनी थी। अगर आप मार्केट कैप के पर्सपेक्टिव से देखें तो पिछला हाई जो इसने लगाया था 41 बिलियन का था। इस दफ़ा जो हाई बन गया वो 60 बिलियन का, यानी 50% का तो तकरीबन 2021 से ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। इंडेक्स वर्सेस कंपनी इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम दिखा रहे हैं। हमने क्या किया है कि अगर आप 1 महीने पे सिलेक्ट करते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ स्टैंडर्ड ₹100 से स्टार्ट करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर आपने स्टॉक मार्केट पे डाले होते तो आज आपके पास स्टॉक मार्केट पे 7% का प्रॉफिट यानी ₹107 हो गया होता और एजीपी में अगर आपके पैसे इन्वेस्टेड है तो ₹6 का आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप अगर सिप करेंगे तो सिप अगेन काफ़ी लोग इसको भी देखते हैं। आप देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल पूरा जो ड्यूरिंग 2022, 23, 24 नीचे था, लेकिन आफ्टर 2024 जून जुलाई के बाद आप देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और ये विद डिविडेंड भी आपको नज़र आ रही है। मैं अगेन पीयर्स में अगर जाऊँ तो मैं पीयर्स को क्लिक करूँगा तो मैं पीयर्स में आ जाऊँगा। पीयर्स में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको डेटा नज़र आ रहा है। आप एक काम करें, आप यहाँ से सेल कंपनी में जाएँ। आप यहाँ से कोई और पीयर भी सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिलेक्ट करते हैं आपका ये। अब अगर आप इस पे पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो आप पीयर्स में आ जाएँगे। अगर पीयर्स पे आप यहाँ पे क्लिक करें और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कंपेयर करता हूँ ग्लैक्सो के साथ, तो मैं जब ग्लैक्सो करूँगा तो मुझे ग्लैक्सो के साथ कंपैरिज़न आ जाएगा कि ₹100 की वैल्यू ग्लैक्सो की अभी के टाइम पे ग्लैक्सो ₹103 के ऊपर है और एजीपी ने ₹106 का प्रॉफ़िट दिया है। मैं नीचे जाऊँगा तो मैं इन दोनों के दरमियान मैं प्राइस तो ऊपर मैंने देख ली, मैंने कंपेयर करना हो कि यार इसमें रेशियोज़ किसकी बेहतर है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, यार मुझे बताओ डेट टू इक्विटी किसका बेहतर है। मैं लिक्विडिटी में जाऊँ, मैं कहता हूँ रेशियोज़ बताओ किसकी बेहतर है। प्रॉफ़िटेबिलिटी में मैं अगर कहता हूँ नेट फॉर एग्ज़ाम्पल नेट प्रॉफ़िट पे हम देख लेते हैं, किधर गया ये? चलिए ग्रॉस इनकम के ऊपर हम देख लेते हैं, ग्रॉस इनकम किसकी बेहतर है। इसी तरह हम अगर आगे जाएँ वैल्यूएशंस पे जाएँ तो प्राइस टू अर्निंग क्या है दोनों की, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है और अगर हम साइज़ेज़ पे जाएँ तो एंटरप्राइज़ वैल्यू क्या है दोनों की। अगर हम इसको सेव कर दें तो ऑटोमेटिकली यही जो सारी चीज़ें आपने सिलेक्ट की हुई हैं, ये अब आप इन दोनों के दरमियान कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लैक्सो जो है वो 16 की अर्निंग के ऊपर है, एजीपी है वो 17 की अर्निंग के ऊपर है, 4.38 बुक वैल्यू ग्लैक्सो की 3.73 है। इसकी ग्रॉस इनकम फि 56% पे एजीपी है, ग्रॉस इनकम जो है 34 के ऊपर है, अर्निंग पर शेयर 6.68 है ग्लैक्सो का और एजीपी का कंपैरेटिवली कम है और एजीपी ये एंटरप्राइज़ वैल्यू ग्लैक्सो की आपको यहाँ पे नज़र आ रही है और एजीपी की नहीं। खैर मकसद ये बताने का है कि आपने अपने तरीके से जिस तरह एनालिसिस करना है आप कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल्स पे जाएँगे तो अब अगेन हम एजीपी के अंदर हैं, तो आपको रफली विजुअलाइज़ेशन से ही समझ आ जाएगी कि एजीपी में क्या चल रहा है। यही विजुअलाइज़ेशन आपको अमार ने बताई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे 6.9 बिलियन का रेवेन्यू था 2020 में, 2024 में 25 बिलियन 4x इनका रेवेन्यू हो गया है। नेट इनकम जहाँ पे 1.5 बिलियन थी, 2.6 बिलियन आपका नेट इनकम आ गई है। ट्रेलिंग 12 मंथ पे आप देखें 26 बिलियन है, 3.12 बिलियन है। इसका मतलब है कि क्वार्टरली में कोई तो क्वार्टर अच्छा गया है, तो क्वार्टर भी आप जा सकते हैं यहाँ से। जब आप क्वार्टर में जाएँगे, आपको गेन नज़र आ रहा है। Q1 का जो क्वार्टर है उसमें 5.9 बिलियन की अर्निंग थी, इसमें 7.1 बिलियन है, बेहतर है। पिछली माह 7.3 था, तो कंपैरेटिवली आप देख रहे हैं कि इनकी अर्निंग कंपैरेटिवली बेहतर होती जा रही है। अगर आपने यही डाटा टेबल में देखना हो और डिटेल में देखना हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसके चार्ट्स को भी देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू था, कितनी सेल्स थी, कितना एबिटा था, कितना नेट इनकम था। इस केस में आप देख सकते हैं 1.1 बिलियन था Q1 के अंदर, थोड़ा-सा नेट इनकम नीचे आया है। खैर ये सारी चीज़ें एनालिसिस आप कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग कि जो बड़े ज़बरदस्त तरीके से विजुअलाइज़ेशन से आपको नज़र आ जाती है। अगर शेयर की प्राइस ऊपर नहीं जा रही और ये चार्ट आपको बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है कि ग्रोथ ऊपर है, सब कुछ अच्छा है। मैं आखिर में नेशनल फूड का भी ये दिखा दूँगा कि जब शेयर की प्राइस नीचे जा रही थी तो नेशनल फूड कैसे दिखा रहा था और हम क्या देख रहे थे। तो ख़ैर आप नीचे जाएँगे इसी तरह
ये रेशियोज़ कंपैरेटिवली आरओआईसी काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी मशहूर है आजकल, बातें हो रही होती हैं, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। डेट टू इक्विटी हमने कर दिया है। अर्निंग पर शेयर आपकी बेहतर होती जा रही है। आपकी प्राइस टू अर्निंग अभी भी 5 साल के पहले के ऊपर भी नहीं है, अगर अर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और अगर आपने देखना हो बाकी रेशियोज़ का आपस में हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और ये एक नहीं है माशाल्लाह, अच्छी खासी रेशियोज़ है, आप इसको भी देख सकते हैं। डिविडेंड जिस तरह आप देख रहे हैं 11.14 अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड लास्ट इन्होंने 2023 में दिया था, पिछले 1 साल में डिविडेंड नहीं नहीं आया हुआ। आप ओनरशिप पे जाएँगे, ये जो ओनरशिप का डाटा है, इसमें हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। अभी तक जो आप ओनरशिप देख रहे थे, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख रहे थे। अब हमने इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को भी फैक्टसेट से एक्वायर किया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स पे करूँ तो एक कोई कंपनी है जिसने 156 मिलियन शेयर्स लिए हुए हैं एजीपी के अंदर। मोलर एंड फिलिप्स पाकिस्तान ने 37.92 मिलियन लिए हुए हैं। बल्टूर कैपिटल ने 26 मिलियन, ये इनसाइडर के उसमें आ जाते हैं। एस्मीन फार्मा ने 13.4 मिलियन लिए हैं। तुंद्रा जो कि माशाल्लाह मैटिस काफ़ी मशहूर हैं, जो कि आप सुनते भी रहते हैं डिफरेंट पॉडकास्ट में। इनकी 3 डिफरेंट फॉरेन कंपनीज़ हैं जिन्होंने एजीपी के अंदर 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। फिर हमारे लोकल फंड मैनेजर्स आ जाते हैं, जो कि कंपैरेटिवली कम ही हैं उनसे। इसी तरह म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो कि बड़ी मशहूर है हमारे उसमें, मैं उसको सॉर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं फैसल का कोई फंड है जिसने 6% दिया है, जीआईएसएफ है 4%, एएलएचए 2.6% और 1.29%। अब मैं अगेन इस तरह नीचे जाऊँगा, इनसाइडर ट्रांज़ैक्शन में आप देख रहे हैं कमरान नासिर साहब ने एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर है, 1000 शेयर बाय किए। अगेन इसकी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी रिपोर्ट पे जाएँगे तो आपको क्वार्टरली और ईयरली सारी रिपोर्ट्स आएँगी। अनाउंसमेंट में जाएँगे तो जो भी अनाउंसमेंट आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, बीटा है, अभी चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी आएगी। कंपनी इन्फो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे आईटी कंपनी सिस्टम वगैरह में आप देख रहे होंगे 2020 से लेकर अभी तक आपको डाटा ऊपर ही जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें भी हमने कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं जल्दी से आपको ईटीएफ्स का भी दिखा देता हूँ। अगेन बहुत डिटेल वीडियो पर टॉपिक के ऊपर आएगी, मैं सिर्फ एक समराइज़ कर रहा हूँ। आपने अगर पाकिस्तान में ईटीएफ देखने हो यहाँ पे नज़र आएँगे, इस्लामिक देखना हो तो सिर्फ इस्लामिक पे क्लिक करेंगे, तो अब आपको इस्लामिक ईटीएफ नज़र आ जाएँगे, ठीक है? इस्लामिक के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीज़ान ईटीएफ में चला जाता हूँ, तो मीज़ान ईटीएफ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी की नज़र आ जाएगी कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हर कंपनी की। फिर मैं अगर नीचे जाऊँ तो मुझे अगेन मीज़ान ईटीएफ में ये नज़र आ जाएगा कि क्या सीन है। ईटीएफ वर्सेस इंडेक्स का कंपैरिज़न देखना हो, यहाँ पे एक चीज़ हम काम कर रहे हैं कि जिस तरह ईटीएफ ने ₹2 का डिविडेंड दिया है, तो वो ₹2 इसमें नेगेटिव नज़र आ रहा है। जैसे मीज़ान ईटीएफ आपको लग रहा है जी 89.2 है, ऐसी बात नहीं है। 20% नीचे गया है क्योंकि 20% का इसमें वो आया हुआ है। तो इसकी भी परफ़ॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि अगर डिविडेंड को भी करें तो हम डिविडेंड के साथ की परफ़ॉर्मेंस इंशाल्लाह आगे दिखाएँगे। सिप के अंदर देखा जाए तो सिप में ये चीज़ आपको नज़र आएगी, क्योंकि ये डिविडेंड जो है ये हमने इसमें दिखाया हुआ है। 74,000 49,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी वे जो सिर्फ शेयर की प्राइस है वो 75,000 है। इसमें मुझे याद है कि विद डिविडेंड भी हमने दिखाना है। तो टीम का कोई बंदा देख रहा है तो विद डिविडेंड भी हमने इसमें लेकर आना है। इसी तरह अगर आपने नीचे जाना हो तो आप पीयर कंपैरिज़न में जाएँ। मीज़ान ईटीएफ का कंपेयर महाना के साथ कर लें। दोनों अगर यहाँ पे ही हैं एमआई ईटीएफ, तो आप दोनों ईटीएफ को भी देख सकते हैं यहाँ पे। दोनों ईटीएफ में आप देख लें, दोनों ने डिविडेंड दिया है तो दोनों नीचे ही नज़र आएँगे आपको। 89 और महाना कंपैरेटिवली बेहतर ही है। आप अगर नीचे जाएँगे तो इनका कंपैरिज़न आप देख रहे होंगे, दोनों नेगेटिव में इसलिए क्योंकि डिविडेंड दिए हुए हैं। होल्डिंग मीज़ान ईटीएफ की होल्डिंग की परफ़ॉर्मेंस क्या है वो यहाँ से आपको नज़र आएगी। पे आउट जैसे कि मैं बता रहा था, जो कि इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ₹2 का पे आउट है। बीटा है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, बाद में हम कर लेंगे। अगेन ईटीएफ की जो इन्फो है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेगी। इसी तरह आप सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बाद में करूँगा। इंडाइसेस है, वैल्यूएशंस है कि टॉप प्राइस टू अर्निंग आपने देखनी हो तो वो ऑटोमेटिकली आप वैल्यूएशन पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग भी नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड को आखिर में थोड़ा-सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। होपफुली आप एक्सप्लेन की वीडियो में भी देखेंगे। हमने बड़ा ईज़ी कर दिया है म्यूचुअल फंड को एक ही जगह से करने का। पुराने प्लेटफ़ॉर्म पे बड़ा मुश्किल हो रहा था, काफ़ी जगह पे आपको जाना पड़ा था। आपने शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक कंपनीज़ पे जाना है, अगर आप इस्लामिक कंपनीज़ म्यूचुअल फंड देखना चाह रहे हैं। अगर आप उसमें हाई रिस्क में देखना चाह रहे हैं, हाई रिस्क में जाएँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने म्यूचुअल फंड में देखना है, म्यूचुअल फंड पे जाएँ। आप चाहते हैं कि जी परफॉर्मेंस मैंने 1 डे की देखनी है, 6 मंथ्स की देखनी है और 1 ईयर की देखनी है, तो तीनों पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है?
तो तीनों की परफॉर्मेंस आपको इस तरह नज़र आ जाएगी। आप कहते हैं जी मैंने टोटल एक्सपेंस रेशो को भी इसमें देखना है, एक्सपेंस रेशो पे करेंगे वो इधर आ जाएगा। आप कहते हैं जी मैंने सिर्फ फॉर एग्जांपल एकेडी इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट देखनी है या फिर मैंने अलमीज़ान भी इसमें देखना है। आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे, वो दोनों आ जाएँगी और एंड में आप खैर क्योंकि मैंने हाई रिस्क कर दिया तो इक्विटी वाला फंड नहीं भी करेंगे तो इक्विटी ही नज़र आएगी। तो आपको वेयर-वेयर करके सारी चीज़ें यहीं पे नज़र आ गई कि वो सारी कंपनीज़ टोटल एक्सपेंस रेशियो सबसे कम किसका है? केसी मीज़ान इंडेक्स फंड का। एक ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका है? मीज़ान डेडिकेटेड इक्विटी फंड का। 6 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका है? मीज़ान डेडिकेटेड का 8.2 है। 1 डे के ऊपर 0.2 1 डे में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसका है? केसी मीज़ान इंडेक्स फंड का। टोटल एक्सपेंस रेशियो 2.13 है। जिस तरीके से आप देखना चाहें, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई चीज़ आपने रिमूव करनी है, सिर्फ़ कैंसल करें ऊपर से रिमूव हो गई है। आप एकेडी इन्वेस्टमेंट रह गया है, एकेडी को भी छोड़कर आप सारे म्यूचुअल इस्लामिक को देखना चाहते हैं, सब आ गए हैं इसके अंदर। अब आप इसके अंदर 1 ईयर करके देखें, अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड, 6 मंथ्स करके देखें, अल अमीन इस्लामिक डेडिकेटेड इक्विटी फंड, सबसे ज़्यादा ईएम किसके पास है? अल अमीन शरिया स्टॉक फंड, अल मीज़ान म्यूचुअल फंड और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो किसकी है? वो किसकी आती है 0.54 फैसल इस्लामिक एसेट एलोकेशन और जीएचपी इस्लामिक वैल्यू फंड। सो मकसद ये बताने का है कि इस तरह एक ही जगह पे आप सब कुछ कर सकते हैं और इतना सुकून हो गया आप म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना जो ज़बरदस्त तरीके से टीम ने डिज़ाइनर्स ने ये पूरा पेज डिज़ाइन किया है। मेरा नहीं ख्याल अब आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। हाँ, अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं 1 ईयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न है अल हबीब इस्लामिक का। आप इसके अंदर आएँगे तो अब इसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कितना रिटर्न दिया है 1 साल में 72% का रिटर्न दिया है, कितना इनका एयूएम का साइज़ है, तकरीबन 5.17 बिलियन है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, कैटेगरी क्या है, नीचे आप आएँगे, आप 1 साल के अंदर देखेंगे तो आपको इसकी परफ़ॉर्मेंस नज़र आएगी, जो हम 72% कह रहे हैं, यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो छोटी-छोटी डिप्स है ना, ये आप मुफ़ैब को कहें कि क्यों आती है ना, क्योंकि हमारे केस में तो नहीं होनी चाहिए। अल हबीब इस्लामिक स्टॉक फंड ने मेरे ख़्याल में इस टाइम पे आपको डिविडेंड भी दिया है, तो इसीलिए ये नीचे भी नज़र आता हुआ नज़र आएगा आपको। इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँ, तो आप इसका कंपेयर किसी दूसरे फंड के साथ भी कर सकते हैं। इसकी अगर आप होल्डिंग पे जाएँगे होल्डिंग का डाटा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप किसी भी मैं देखता हूँ किसी और कंपनी की होल्डिंग पे जाऊँ, जिस तरह यहाँ पे हम जाते हैं ओजीडीसीएल टॉप पे है, पीपीएल टॉप पर है, मिज़ार बैंक टॉप पर है। ये सारी होल्डिंग का डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। पे आउट कब-कब दे रहे हैं। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि 2024 के अंदर इन्होंने पे आउट दिया। इसी तरह इन्होंने फंड मैनेजर रिपोर्ट होपफुली हम लेकर आएँगे इसके अंदर ही और इनके फंड मैनेजर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा-सा ब्रीफली बताया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। एक दफ़ा इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर और स्ट्रक्चर होकर आएँगी। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा आने वाले दिनों के अंदर। जो इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर थी वो मैंने बनाई थी पुराने सरमाया डॉट पीके के ऊपर। तो मेरा इरादा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर की सीरीज़ पूरी की पूरी नई बनेगी, नए प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अभी के टाइम पे मेरे ख़्याल में 20-25 मिनट हो गए हैं। थोड़ा-सा ओवरव्यू देना था आपको। बाकी चीज़ें आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, आपको समझ आएगी। थोड़ा-सा आपने हमारे साथ ताउन करना है क्योंकि इस इन सब चीज़ों के ऊपर अभी भी पैरेलल में काम हो रहा है। कभी आपको प्लेटफ़ॉर्म नीचे नज़र आएगा, इसीलिए हमने इसको beta.samaya.pk सेपरेट किया हुआ है, ताकि हम इसके अंदर सारी चीज़ें कर दें। अगर आपको ऑलरेडी वो डाटा मिल रहा है जो कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो samaya.pk भी लाइव है इस टाइम के ऊपर। आई होप आपको ये प्लेटफ़ॉर्म का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। वेबसाइट की परफ़ॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है? वेबसाइट की लुक, विज़ुअलाइज़ेशन आपको कैसी लग रही है? क्या आपको हमने जो चीज़ें बनाई हैं उसके डाटा की समझ है? या क्या ये वेबसाइट पुरानी वाली से बेहतर है या नहीं है? जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ख़ास तौर पे इस वीडियो के कमेंट्स तो मैं खुद भी रिप्लाई भी कर रहा हूँ और मैं देख भी रहूँगा। सो आपका फीडबैक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो प्लेटफ़ॉर्म है अभी के टाइम पे फ्री है, 30 डेज़ कोई इस पे चार्जेस नहीं है, आप एक दफ़ा यूज़ टू हो जाएँ। उसके बाद थोड़ा-सा हमने मोनेटाइज़ इसीलिए करना है क्योंकि काफ़ी एफ़र्ट डाटा एक्विज़िशन के ऊपर, प्लेटफ़ॉर्म बिल्डिंग के ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उस टाइम मोनेटाइज़ करते हैं जब चीज़ बन जाती है। लोग ज़्यादातर उस टाइम करते हैं जब चीज़ बना रहे होते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म से मैं कहता हूँ 1% का भी वैल्यू मिल रही है ना, तो थोड़ी-सी मोनेटाइज़ेशन की जो कॉस्ट होगी उसकी वो वर्थ इट होगी, वो आपका प्लेटफ़ॉर्म आपका सरमाया जो है इंशाल्लाह बेहतरी करेगी। अभी तक हम प्राइसिंग पे बात नहीं की है, जब हम करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अभी के टाइम पे आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में दे सकते हैं।
मैं मिलूँगा आपसे बाद में इंशाल्लाह। आप तब तक एन्जॉय करें नया प्लेटफ़ॉर्म। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।